तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इकुमा मुमी को बचाने के लिए काफी ज्यादा काबाने को अकेले मार देता है और आयरन फोर्ट्रेस से लोग आकर उन्हें बचा लेते हैं और फिर उन सबका सामना उस स्मॉग मॉन्स्टर से होता है जिसे वो एक अच्छी प्लानिंग और मुमी की वजह से हरा देते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इकुमा एक वुडन की डमी पर स्वॉर्ड मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो मूव कुरुसु के मूव की कॉपी होता है और मुमी बताती है कि हम काबानेरी बाकियों के मूव्स को देखकर कॉपी कर सकते हैं। और इसी बात पर कुरुसु और इकुमा स्वॉर्ड फाइट में कम्पीट करते हैं, पर कुरुसु एक ही अटैक से इकुमा के हाथ से तलवार गिरा देता है और इकुमा को चिढ़ाते हुए कहता है कि बस तुमने मेरा एक मूव इस्तेमाल कर लिया तो अब ज्यादा हवा में मत उड़ो। और ये बात मुमी और ताकुमी को पसंद नहीं आती और ताकुमी इकुमा का गिरा हुआ चश्मा उठाकर वापस उसे पहनाता है और इकुमा को कहता है कि अगली बार इसका यही मूव चोरी कर इस पर ही इस्तेमाल करना। और कुरुसु ये सुनकर भड़क जाता है और हम देखते हैं कि ट्रेन की बाहर की साइड काफी ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि अगला स्टेशन जल्दी आने वाला था जो था शितोरी स्टेशन। और ये देखकर कि उस स्टेशन पर काबाने ने हमला नहीं किया था, ट्रेन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इकुमा भी मुंह में से कहता है आखिर कुछ देर तक तो शांति मिलेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शितोरी स्टेशन पर पहुंच चुके होते हैं और लेडिया एम आयरन फोर्ट्रेस की जिम्मेदारी उन्हीं बूढ़े लोगों को दे देती है क्योंकि उनके पास अपनी ड्यूटीज थी निभाने को। और सुजुकी लेडिया एम को कहता है कि उनके पास डाइट आयरन नहीं बचा है, वो मटेरियल जिससे जेट बुलेट्स बनती हैं और उसे लाने की जिम्मेदारी लेडिया एम सुजुकी पर सौंप देती है और बाकियों को भी अपना अपना काम मिल जाता है ट्रेन के लिए सामान लाने का। और ताकुमी को याद आता है कि कल 8 तारीख है यानी कि कल तानाबाता है और मुमे को नहीं पता होता है कि तानाबाता क्या होता है और इसलिए काजिका मुमे को बताती है कि तुम्हें बस एक कार्ड लेना है और उस पर अपनी विश लिखनी है और उसे बैम्बू ट्री पर टांग देना है। और लेडी एम उनकी बातें सुनकर तानाबाता सेलिब्रेट करने के लिए एग्री हो जाती है और पैसों के नाम पर उनके सामने एक बॉक्स करती है। और कुरुसु का रिएक्शन देख ये तो पता चल जाता है कि उसकी कीमत काफी ज्यादा है। और फिर कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपना काम कर रहे थे और कुछ नहा रहे थे और साथ ही साथ वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि तानाबाता फेस्टिवल आ चुका है और सभी एक्साइटेड थे अपनी अपनी विश को लिखने के लिए। और काजिका जो बच्चों को नहला रही थी उसका ध्यान पड़ता है मुमे पर जो कि अपने पीठ के निशान को चिंता भरी नजरों से देख रही थी। और फिर सीन स्किप होता है और हम मुमे को नए कपड़ों में देखते हैं जो कि वेल काफी अच्छी लग रही थी और वो कहती है कि मुझे काफी टाइम हो गया नए कपड़े डाले। और उसकी बात पर इकुमा भी एग्री करता है जो खुद नए कपड़े डाल कर आया था। और फिर मुमे इकुमा को थोड़ा सा चिढ़ाते हुए मजाक करती है और युकिना और उसकी गैंग वहाँ से गुजरते हुए कहती है कि हम रिपेयर शॉप के लिए पार्ट्स लेने जा रहे हैं। और मुमे थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि वो किसके साथ जाए, पर काजिका वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और उसे अपने साथ ले जाती है। और इकुमा ये देखकर थोड़ा सा खुश होता है कि मुमे को भी अपने दोस्त मिल गए और अपने रास्ते चले जाता है। और हम काजिका को देखते हैं जो कि जहाँ भी जाती है वहाँ पर चीजों का रेट आधा करवा रही होती है, बिल्कुल हमारे इंडियन आंटीज की तरह। और मुमे ये देखकर थोड़ा सा इम्प्रेस होती है और हम इकुमा और ताकुमी को एक दुकान पर देखते हैं और इकुमा अपने सामने पड़े बक्से में जो आइटम्स पड़ी उनके बारे में पूछता है और वो आदमी बताता है कि ये फायरवर्क्स हैं जो कि हम तानाबाता फेस्टिवल के लिए जलाते हैं। और इकुमा शॉप ओनर से पूछता है कि फिर तो आपके पास बस चार्जेस भी होंगे। और शॉप ओनर इकुमा को कहता है तुम्हें वो किस चीज के लिए चाहिए। और इकुमा कहता है मुझे वो जेट बुलेट्स के लिए चाहिए। और उस आदमी को जेट बुलेट्स का प्रोसेस समझाने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक और कस्टमर आ जाता है और सीधा शॉपकीपर के पास जाकर कहता है कि ये गन चल नहीं रही, मुझे अभी कभी इसे ठीक करके दो। और शॉपकीपर को अपनी गन पकड़ा देता है, पर शॉपकीपर कहता है कि मैं आपका काम अपने पहले कस्टमर के बाद करूंगा। और ये बात उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और जब इकुमा उस आदमी को कहता है कि हम यहाँ पर पहले आए थे, वो आदमी इकुमा के साथ बहसने लगता है और अपना पैर जोर से एक बक्से पर मारता है जिससे वो बक्सा गिर जाता है और उस बक्से के अंदर सभी स्क्रू भी गिर जाते हैं जिसे इकुमा और वो शॉपकीपर आके उठाने लगते हैं। और ताकुमी गुस्से में उस आदमी के पास जाकर उसे हेडबट करता है जिससे वो आदमी गिर जाता है और वो आदमी गुस्से से अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी जगह से उठता है ताकुमी पर अटैक करने के लिए। पर उससे पहले उसका अटैक ताकुमी पर लगता इकुमा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दुकान से बाहर फेंकता है और वो आदमी वहाँ से भागा भागा चला जाता है ये कहते हुए कि मैं शाम को अपनी तलवार लेने आऊंगा। और इकुमा फिर से उस शॉपकीपर को अपने जेट बुलेट्स का कॉन्सेप्ट समझाने लगता है और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम युकिना को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही थी और एक बच्चा उसके पास आकर उसे कुछ बातें बताने लगता है। दीदी क्या आप आयरन फोर्ट्रेस से हैं? मेरे डैड भी रियल फोर्ट में हैं। पहले तो युकिना उसकी बातें सुनकर खुश थी, पर फिर उसे पता चलता है कि वो फूसांग फोर्ट्रेस की बात कर रहा था और उन दोनों के पास सुकारी आ जाता है और सुकारी साफ साफ सच बताता है उस बच्चे को कि वो ट्रेन खत्म हो चुकी है क्योंकि वही वो ट्रेन थी जो आरागाने स्टेशन पे क्रैश हुई थी और वहीं से ये लोग भाग कर आए हैं। पर युकिना इस बात का काफी ज्यादा गुस्सा करती है कि वो एक बच्चे को ऐसी बातें बता रहा है, पर सुकारी युकिना को कहता है कि हमें सच नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि मेरे पिता के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था। और वो बच्चा रोने लगता है और सुकारी को झूठा कहने लगता है और कहता है कि मेरे पिता ने वादा किया था कि वो वापस आएंगे
फिर सुकारी उस बच्चे के पास जाकर झुककर बैठता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा प्लान तुम्हें रुलाने का नहीं था। पर असली लड़ाई सिर्फ तब शुरू होती है जब आंसू सूख जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी आयामे को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठी है वहाँ के लोड का इंतजार करते हुई। और उसी रूम के बाहर किबितो और कुरुसु बैठे हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। और कुरुसु बाहर वेट कर करके थक गया था, इसलिए वो लेडी आयामे से बात करने के लिए वहाँ का दरवाजा खोल देता है। और वहाँ पर वो देखता है कि लेडी आयामे चुपके से वहाँ पर खाना खा रही है। और जिसे देखकर न जाने ही क्यों कुरिसु शर्मा आ जाता है और गेट वापस बंद कर देता है। और किबितो को कहता है कि हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। और फिर शाम हो जाती है और वहाँ का लोड आ जाता है और बालकनी से गुजर ही रहा होता है कि वहीं पर कुरिसु और लेडी आयामे से रोक लेते हैं और अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि मैं हूँ यामाजाकी, यहाँ का मिनिस्टर। और फिर लेडी आयामे वहाँ के मिनिस्टर को जेट बुलेट्स के बारे में बताने लगती है। और कुरिसु उस गन को तैयार करता है फायरिंग के लिए और एक मेटल बार पर निशाना लगाता है। पर जब निशाना बजता है वो देखते हैं कि वो बुलेट मेटल बार तक को चीर देती है और साथ ही साथ दीवार को डैमेज कर देती है। और लेडी आयामे उस मिनिस्टर को कहती है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको इसके ब्लूप्रिंट्स दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें तो। और वो मिनिस्टर उनको खाना और बाकी चीजें प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कई सारे लोगों को जो कि पहले आपस से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उन्हीं लोगों में मुमे का पुराना साथी भी शामिल था जिसका नाम एंको था और वो एक हंटर था और वो अब उन्हीं के लिए काम कर रहा था। और वो सभी मिलके एक बहुत ही बड़ी साजिश रच रहे थे। और फिर हमें काजिका और मुमे देखने को मिलती है। और काजिका उस बच्चे को अपनी गोद में बिठा लेती है जिसे पहले मुमे ने अपनी पीठ में बिठाया था। और मुमे इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने उस बच्चे को सुला दिया। और मुमे अपने सिर में लगा फ्लावर इकुमा को दिखाती है, पर इकुमा हमारा डंप जिसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और काजिका अपने पास लगे बैम्बू ट्री में अपनी विश वाला कार्ड टांग देती है और मुमे को बताती है कि तानाबाता फेस्टिवल में तुम्हें ऐसे ही कार्ड टांगने हैं। और उन्हें देखकर मुमे को कुछ चीजें याद आने लगती हैं और वह सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर चलते चलते इकुमा जब वापस देखता है वो देखता है कि मुमे वहाँ पर मौजूद नहीं है। और सभी लोग थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और इकुमा कहता है कि वो अपना डिनर अपने साथ नहीं लेके गई और वहाँ से भागा चला जाता है। और डिनर से उसका मतलब ब्लड था। और हम देखते हैं मुमे को जो एक श्राइन में बैठी है और किसी बात से चिंतित है। और इकुमा फाइनली वहाँ पर आ जाता है और मुमे को कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम अपना डिनर भूल गई थी। और उसे वो डिनर दे देता है और उसे कहता है कि खाने से पहले खाने की रिस्पेक्ट करना मत भूलना। और मुमे रिस्पेक्ट देकर उस खून को पी जाती है, यानी अपने डिनर को। और कुछ मिनट के साइलेंस के बाद मुमे इकुमा को बताती है कि मैंने पहले भी तानाबाता सेलिब्रेट किया है, मैं बस उसके बारे में भूल गई थी। पर मुझे बैम्बू के पत्तों को देखकर याद आ गया कि कैसे मेरी माँ डेकोरेशन कर रही थी। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया और कहा होजुमी आज हम मिल्की वे देख पाएंगे। मतलब कि मुमे का असली नाम होजुमी था। और मुमे कहती है कि मैं सोचती हूँ कि उसे लिखा कैसे जाता होगा। और इकुमा अपनी जगह से उठकर नीचे पत्थरों पर मुमे का असली नाम होजुमी लिखता है। और फिर मुमे को कहता है कि पक्का तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम होजुमी इसीलिए लिखा होगा ताकि वो चाहती थी कि तुम जितने चाहे उतने राइस खा पाओ। और मुमे इकुमा की इस बात को सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि मतलब मेरी माँ बेवकूफ़ थी, इतने सालों से कहीं भी राइस नहीं उगे और अगर उग भी जाएंगे तो हम कौन सा खा पाएंगे, और क्या पता हम उससे पहले ही काबाने बन जाएं। और कहती है कि क्या मैं काबाने बन गई तो क्या मैं रहूंगी, और यहाँ तो मेरा दिमाग ही नहीं होगा। और इस बात को कहकर वो अपनी बात को मजाक के तौर पर दर्शाती है। और इकुमा जो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था अपनी जगह से उठता है और उसे कहता है बस करो, तुम्हें इंसान बनना होगा और अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो तुम्हें काबाने से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। और कहता है हाँ मैंने फैसला बना लिया है, मैं एक दिन तुम्हें राइस खिलाऊंगा जैसा कि तुम्हारी माँ चाहती थी। पर मुमे उस बातों को मजाक में लेती है और कहती है उसके लिए पहले मुझे इंसान बनना पड़ेगा और साथ ही साथ तुम्हें राइस ग्रो करने के लिए फसल चाहिए और उस चीज के लिए भी हमें सभी काबाने को मिटाना पड़ेगा। पर इकुमा अपनी बात से पीछे नहीं हटता और मुमे को कहता है मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। पर मुमे कहती है कि अगर मैं इंसान बन गई तो मैं काबाने से लड़ नहीं पाऊंगी। पर इकुमा कहता है लड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई काबाने ही नहीं बचेगा। और फाइनली मुमे इस बात को सुनकर मुस्कुरा जाती है और इकुमा को मुमे में अपनी बहन की झलक दिखती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग तानाबाता फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे और एक कार्ड में ताकुमी अपनी विश लिख रहा था। और जैसे ही वो विश लिखता है मुमे उसका कार्ड चुरा के भागने लगती है। वो मुमे को पकड़ने की कोशिश तो करता है पर बेचारी की किस्मत का मुमे उससे आसानी से बच जाती है और सबको उसकी विश पढ़ के सुनाती है जिसमें लिखा था मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिंदा बच जाऊँ। और ताकुमी की विश सुन के वहाँ पर सभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। पर हमारा इकुमा जोर से चिल्लाता है और सभी को अपनी विश पढ़ के सुनाता है जो कि थी काबाने को जड़ से मिटा देना और अपना सब कुछ उनसे वापस लेना। पर सुकारी इकुमा को कहता है तुम जिंदा हो ये भी बहुत बड़ी बात है। पर इकुमा उसकी बात को साफ मना कर देता है और कहता है जिंदा रहना काफी नहीं है, मुझे और चीजें चाहिए। और उसकी बातों को सुनकर लेडी आयामे भी कहती हैं मेरी विश है कि मैं आराकाने स्टेशन को फिर से खोलना चाहती हूँ। और उसकी बात को सुनकर वहाँ का मूड काफी ज्यादा लाइट हो जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। और इस बार तो उसकी विश का साथ कुरिसु भी दे रहा था और सभी लोग खुशी से बड़ी बड़ी विशेस लिखने लगते हैं।
और ताकुमी भी जोर से चिल्लाता है, मैं अमीर होना चाहता हूँ और 3 शादियां करना चाहता हूँ। और काजिका तो एक टीचर बनना चाहती थी और युकिना एक अपना रेल फोर्ट खोलना चाहती थी। और कुरिसु भी चुपके से अपनी विश लिख रहा होता है और लेडी एम उसके पास जाकर कहती है, कुरिसु तुमने अपनी विश क्या लिखी है? पर कुरिसु नखरे करता हुआ कहता है, नहीं दिखा सकता, अगर मैं आपको अपनी विश दिखा दूंगा तो वो सच नहीं होगी। पर लेडी एम कहती है, मैंने तो अपनी विश सबको सुना दी। तो शायद कुरिसु ने कुछ ज्यादा ही खास चीज लिखी थी और सभी लोग मस्ती कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर फायरवर्क्स चलने लगते हैं और सभी लोग उस खूबसूरत नजारे को साथ में मिलकर देख रहे होते हैं। और हमारी मुंह भी उन फायरवर्क्स को काफी खुशी से जलता देख रही होती है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ट्रेन में सो रहे थे। पर इकुमा की आंख खुल जाती है और इकुमा देखता है कि मुंह में नींद में बातें कर रही है और कह रही है, भाई यहाँ पर सभी अच्छे हैं। पर इकुमा को उसके भाई पर काफी ज्यादा शक था क्योंकि उसका भाई था जिसने उसका पुराना नाम भुलवाया और इसे ये सिखाया कि कमजोरों के पास और कोई रास्ता नहीं है मरने के अलावा। और वह ऐसी बातें सोच ही रहा होता है कि ट्रेन के बाहर काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है जिससे ट्रेन के सभी लोग जाग जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि उस स्टेशन पर एक और ट्रेन एंटर करती है और काफी ज्यादा लोग उस जगह को घेर रखे हैं क्योंकि वो हंटर्स की ट्रेन थी, एक ऐसी टीम जो सिर्फ काबाने को मारने के लिए बनाई है। ये लोग काफी टाइम से काबाने को मारते आ रहे हैं और उनके सामने से एक आदमी आ रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मुमे का भाई था और सभी लोग उसे लॉर्ड बीबा के नाम से पुकार रहे थे। अपने भाई को देखकर मुमे के पास भागी भागी चली जाती है और बीबा मुमे से पूछता है, तुम अकेली आई हो? शिमोन कहाँ पर है? और मुमे से बताती है कि आराकाने स्टेशन पर अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो मारा गया। और ये बात सुनकर बीबा उसके लिए प्रेयर करता है और मुमे को देखकर कहता है, मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और मुमे अपने भाई को एक्साइटमेंट में कहती है, मुझे ना आपको काफी ज्यादा चीजें बतानी है। पर साइड में खड़ा इकुमा सोच रहा होता है कि मुझे पता लगाना होगा ये बीबा एक असली हीरो है या क्या। मतलब कि बीबा जो भी था, इकुमा को उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वेल क्या ही कर सकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जना।